हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास +2 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का, ये क्या कहता है, देखो अगर हम इसको पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर इस एग्जांपल से जो है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं n चार्जेस। हमने एक सिस्टम ले लिया जिसके अंदर हमारे पास कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। मान लेते हैं Q1 Q2 एंड सो ऑन, n चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n चार्ज है और उस सिस्टम में आपको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। हम उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे जो फोर्स लगाएंगे उस चार्ज के ऊपर। ठीक है, अनदर जो हमारे चार्जेस होंगे वो क्या लगाएंगे, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और अगर उन फोर्सेस का हम वेक्टर सम ले लेते हैं तो हम उस चार्ज के ऊपर जो है वो नेट फोर्स निकाल सकते हैं। देखो अभी आपको ये समझ नहीं आई होगी डेफिनेशन, तो उससे पहले हम n चार्जेस को ना कंसीडर करके सिर्फ 3 चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने एक सिस्टम ले लिया जिसके अंदर हमारे पास Q1 Q2 एंड Q3 सिर्फ 3 चार्जेस हैं। ठीक है, और अब इन 3 चार्जेस में से हम जो है वो Q1 पर नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं कि Q1 पर नेट फोर्स कितना होगा। Q1 पर नेट फोर्स का क्या मतलब है कि Q2 कितना फोर्स लगाएगा Q1 चार्ज पर, वो फोर्स, और Q3 भी क्या है, चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन का लगाएगा या रिपल्शन का लगाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि जिस चार्जेस का नेचर कैसा है, दोनों पॉजिटिव हुए या नेगेटिव हुए तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अगर ऑपोजिट चार्जेस हुए तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि नेट फोर्स चार्ज Q1 पर कितना होगा, कितने चार्जेस की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से और Q3 चार्ज की वजह से। तो वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा वेक्टर एडिशन। अगर हम फोर्सेस का कर दें, जो फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 पर और Q3 लगा रहा है Q1 पर। ठीक है, देखो अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ 2 चार्जेस पर फोर्स कंसीडर किया था, तो उसी तरह हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फोर्स है Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, उसको हम नाम दे देते हैं F12। F12 का क्या मतलब है कि फोर्स जो है वो Q1 चार्ज पर लग रहा है, और लगा कौन रहा है, Q2 चार्ज लगा रहा है। अब हमारी फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया है। अब कूलम्ब्स लॉ से हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था, जो कि इक्वल होता है K, जो कि कांस्टेंट होता है, और इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q1 Q2 चार्ज हो गए अपॉन में R12 स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर क्या है, यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, और R क्या बता रहा है, हमें डायरेक्शन बताएगा कि जो फोर्स आपका Q1 चार्ज पर लगा रहा है Q2, वो किस डायरेक्शन में होगा। देखो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा जो हमने कूलम्ब्स लॉ से निकालना सीखा है। और यहाँ पर R यूनिट वेक्टर होता है, जिसके ऊपर कैप लग जाती है, यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर हम जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन बता देगा। तो ये बात हुई कि फोर्स Q1 चार्ज पर Q2 कितना लगाएगा, तो वो लगाएगा इतना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जो हमारा Q1 चार्ज है इसके ऊपर Q2 तो कितना फोर्स लगाएगा, इतना फोर्स लगाएगा। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जो Q3 है वो भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि जो Q2 Q1 पर जितना फोर्स लगाएगा वो उतना ही लगाएगा, Q3 के आने से वो फोर्स कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो Q2 Q1 पर लगाएगा वो उतना ही लगाएगा जितना कि लगाता है। और कितना लगाता है वो कूलम्ब्स लॉ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है,
अब Q3 कितना लगाएगा, तो Q3 लगाएगा आपका, ये लिख देंगे इसको इस तरह से कि फोर्स जो है वो Q1 चार्ज पर लग रहा है, और अब लगा कौन रहा है, अब की बार लगा रहा है Q3 चार्ज। वो किसके इक्वल हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर इनटू में ये R यूनिट वेक्टर, और 13 तो हमने किस लिए लगाया, नोटेशन के लिए लगाया, ताकि हमें ये इजीली पता चल जाए, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा है और कौन सा लगा रहा है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम 3 चार्जेस का सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें n चार्जेस हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा चार्ज किस पे लगा रहा है। तो इसलिए हमने इनको क्या है, कुछ नोटेशन देनी कंपल्सरी थी, तो इसलिए हमने इनके नीचे लिखा R1, मतलब हम ये श्योर है कि जो फर्स्ट नंबर है वो उस चार्ज पर लग रहा है फोर्स, और जो सेकंड नंबर है वो चार्ज लगा रहा है। मतलब आप देखो R1 पर फोर्स लग रहा है और लगा 3 रहा है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर 1 2 है, तो मतलब चार्ज 1 पर फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है, 2 वाला लगा रहा है। लेकिन हमें तो नेट फोर्स किस पर चाहिए, Q1 चार्ज पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे वेक्टर सम। देखो टोटल फोर्स निकालना हमें F1 किसके ऊपर, Q1 पर। ये नंबरिंग इसलिए दी है क्योंकि चार्ज 1 है, तो उसके फोर्स को F1 नाम दे दिया, ठीक है। और किन चार्जेस की वजह से हम निकालना चाह रहे हैं नेट फोर्स, Q1 चार्ज पर Q23 की वजह से, और Q2 की वजह से, और Q3 की वजह से। तो नेट फोर्स जो है वो F1 पर कितना हो जाएगा, अगर हम इनका वेक्टर सम कर देंगे, F12 का और F13 का, ठीक है। तो हम वेक्टर सम करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेट फोर्स आ जाएगा चार्ज 1 पर Q2 की वजह से और Q3 चार्ज की वजह से, ठीक है। तीन ही चार्जेस हैं, तो ये केस जो है वो सिंपल है। इसके बाद जनरलाइज फॉर्म की हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तभी हम उनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज तो हमने वेक्टर्स में देखा था, अगर किसी एंगल पे होंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, तो सिंपली हम अभी सेम डायरेक्शन के फोर्सेस को कंसीडर करें कि फोर्सेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर हमने अब फोर्स जो है F1, ये F12 की वैल्यू हम ये लिख देंगे, पीछे से हमने निकाली है K Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर इनटू में R12, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरह से फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज Q3 की वजह से कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा K Q1 Q3 R13 का स्क्वायर इनटू में ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जो डायरेक्शन को शो करेगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दो चार्जेस अब कौन से हो जाएंगे, Q1 और Q3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दो चार्जेस कौन से हैं, 1 और 2 है, और यहाँ पर 1 और 3 की बात हम कर रहे हैं। तो ये आपको पता है कि जो K कांस्टेंट होता है मीडियम पे डिपेंड करता है, और उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम K को कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में, और उस K की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, जो कि इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, और नोट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। और यहाँ से इसी तरह से हमने ये बाकी जो टर्म बची है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है, Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस में Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने क्या सीखा, जिस तरह से देखो आपने डेफिनेशन पढ़ी है जो सुपरपोजिशन की, अब जब आपको उस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो सिस्टम है n चार्जेस का, जैसे n चार्जेस की जगह इस एग्जांपल में हमने कितने चार्ज लिए, 3 चार्ज लिए, Q1 Q2 और Q3। हमने नेट फोर्स किस चार्ज पर देखा, n की जगह, मतलब हमने एक चार्ज कौन सा लिया, N1 चार्ज कौन सा लिया, Q1 लिया हमने, 3 चार्जेस का सिस्टम लिया, और चार फोर्स हमने देखा। Q1 नेट फोर्स किस पे देखा, Q1 चार्ज पर, जो कि किसके इक्वल आया, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस वेक्टर सम कितना है फोर्सेस का, F12 और प्लस में F13, जो रिमेनिंग चार्ज कौन से थे, Q2 और Q3 रह गया। तो उनके फोर्सेस का अगर हमने वेक्टर सम कर लिया तो उस तरह से हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं Q1 चार्ज पर। क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं। अब हम जनरलाइज फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमारी क्लियर हो गया है, 3 चार्ज के सिस्टम की कहानी हमने कंसीडर कर ली है, ठीक है।
यहाँ पर देखो, अब जनरलाइज फॉर्म की बात कर लेते हैं। अब हम 3 की जगह पे n चार्जेस का सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। n चार्जेस का मतलब Q1 Q2 और Qn, मतलब n चार्जेस है उसके अंदर, 1 2 3 इनकी नोटेशन हमने नीचे दे दी है। तो अभी हम किसके ऊपर देख रहे हैं, Q1 चार्ज पर फोर्स देख रहे हैं। अब जो Q1 चार्ज है उस पर Q2 चार्ज भी फोर्स लगाएगा, Q3 चार्ज फोर्स लगाएगा, Q4 चार्ज भी लगाएगा, और सो ऑन 5 6 7 8 और n चार्जेस जितने भी हैं वो सभी Q1 पर फोर्स लगाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी अदर चार्जेस की वजह से। मतलब जो इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो तो उतना ही लगेगा, या तो Q3 उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, Q4 भी नहीं कर सकता, मतलब इनमें से कोई भी चार्ज इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो अदर चार्जेस रह गए हैं वो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। टोटल फोर्स F1 पर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स जो है Q1 चार्ज पर अदर चार्जेस की वजह से, अदर चार्जेस कौन से, Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन Qn, वो किसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम वेक्टर सम कर देंगे, फोर्सेस ड्यू टू ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज की वजह से, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज की वजह से, एंड सो ऑन फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू एन चार्ज की वजह से, कि पहले चार्ज पर सेकंड वाला भी फोर्स लगाएगा, फर्स्ट चार्ज पर थर्ड वाला भी लगाएगा, और फर्स्ट चार्ज पर एन वाला चार्ज भी क्या लगाएगा, अपना फोर्स लगाएगा। अगर उन सभी फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर देते हैं तो हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। कौन से चार्ज पर, Q1 चार्ज पर। तो इस तरह से अगर हम वेक्टर सम कर देते हैं, हमने निकालना है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, कि जो फर्स्ट Q1 चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, कि हम देख लेंगे कि जितने भी सारे फोर्सेस हैं Q2 Q3 Q4 वो कितना फोर्स लगा रहे हैं Q1 चार्ज पर, जिसकी वैल्यू हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो हम अगर उन फोर्सेस का वेक्टर सम कर देते हैं तो हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं चार्ज Q1 पर। तो यहाँ पे हम फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज कौन लगा रहा है, सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज कौन लगाएगा, थर्ड चार्ज, और फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द एन चार्ज, तो उनका वेक्टर सम हमने कर दिया है। तो यहाँ से k सब में कॉमन आ जाएगा, तो वो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया कॉमन, और k की वैल्यू पुट कर दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से Q1 Q2 अपॉन में r12 का स्क्वायर r यूनिट वेक्टर 12, इसका मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू हमने लिखी है, ये लिखी है हमने F12 की वैल्यू, कि चार्ज 1 पर फोर्स लगा रहा है कौन सा, Q2 चार्ज, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें हम, डायरेक्शन तो हमें यूनिट वेक्टर ऑटोमेटिकली बता देगा, ठीक है। और यहाँ पर Q1 और 3 r13 का स्क्वायर, ये हम देख रहे हैं कि फोर्स फर्स्ट चार्ज पर लग रहा है, अब कौन लगा रहा है, थर्ड वाला चार्ज लगा रहा है। इसी तरह से चार्ज 1 पर n वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। तो ये वैल्यू हमने सबकी लिख ली है। तो यहाँ से हमें एक टर्म और कॉमन लग रही है सब में, Q1 कॉमन है, तो यहाँ पर Q1 हमने बाहर निकाल लिया है ब्रैकेट के, और इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, ये सिंबल किसका होता है, समेशन का होता है, तो इन सभी को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, जनरलाइज फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म है, कि यहाँ पर अगर 4 से चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, 5 चार्जेस का हो सकता है, अभी हम n चार्जेस का जनरलाइज फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर i नोटेशन दे दी, और हम लिख सकते हैं कि जो i की वैल्यू है इस इक्वेशन में i किसके इक्वल है, 2 से लेकर i की वैल्यू n तक हो सकती है। देखो यहाँ पर ये i है, क्योंकि Q1 तो हमने बाहर निकाल लिया। अब अगर ये वाली फर्स्ट टर्म निकालनी है तो i की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और इधर भी i की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और इधर भी i की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म निकल गई। इसी तरह से यहाँ पर i की जगह 3 लिख देंगे, तो i की वैल्यू मतलब 2 से n तक अगर रखते जाएंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसकी हेल्प से हमने क्या देखा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि अगर हमें किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है दूसरे चार्ज की वजह से, तो हम क्या करेंगे कि उस चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस, जो कि अदर चार्जेस उस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम उन फोर्सेस का वेक्टर सम कर देते हैं तो हम किसी भी एक चार्ज पर वो निकाल सकते हैं नेट फोर्स, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। अगर एक बार आपने इसकी डेफिनेशन और देखना चाहते हो तो एक बार हम उस डेफिनेशन को एक बार और रीड कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखो अभी हमने सिस्टम लिया है n चार्जेस का,
और हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं वन चार्ज जो कि हमने Q1 चार्ज लिया उसके ऊपर हमने देखा, तो वो हमने कैसे निकाला कि हमने वेक्टर सम कर दिया उन सभी फोर्सेस का जो कि अनदर रिमेनिंग चार्जेस की वजह से लग रहा था Q1 चार्ज के ऊपर, तो उन सब का हमने कैसा कर दिया, वेक्टर सम कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं अनदर रिमेनिंग जितने भी चार्जेस सिस्टम पे अगर उन चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका हम वेक्टर सम कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।